Hello friends, my name is Ismail and I welcome you to Passionate Physics. This is my second video on this channel, and the first video we have already discussed about units and measurement. So guys, in this video we will discuss about kinematics in 1D by solving the mains level question, or you can say also motion in a straight line. So guys, let's start with the first question, and we have the first question of mains 2019. Friends, this is our first question. In this is mains level 2019. Okay, so a particle moves from the point to I cap plus 4j cap at time is equal to 0 with an initial velocity of this 5 I cap 4j cap. It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration 4 I cap 4j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, हमें डिस्टेंस पूछा गया है टाइम 2 सेकंड्स पर. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन लिखें, पहले तो मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉज करें वीडियो को और ट्राई करें, और आ जाए आपका आंसर तो कमेंट करें, अगर ना आए तो फिर रिज्यूम करें और सॉल्यूशन देखें. तो गाइस यहाँ पे हमारे पास टाइम है 2 सेकेंड, वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 5 आई कैप प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन दिया है हमारे पास 4 आई कैप और 4j कैप. यहाँ पे हमें सब आई कैप और जे कैप की फॉर्म में दिया है, बट हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम सिर्फ न्यूटन्स जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके इजीली आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस पूछा है टाइम 2 सेकंड्स पे. तो डिस्टेंस का अगर हमें टी दिया है, यू दिया है और ए दिया है, तो हमें जो इक्वेशन यूज करनी है वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सिंपली पुट करना है, आंसर आ जाएगा. तो हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है और टाइम भी है. सो आ जाएगा आंसर. इनिशियल वेलोसिटी इज 5 आई कैप प्लस 4j कैप. टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन है हमारे पास 4 आई कैप और 4j कैप. तो 4 आई कैप और 4j कैप, और टाइम है 2 और उसका स्क्वायर होता है 4. सो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आई कैप प्लस 8j कैप, और यहाँ पे आ जाएगा अगर हम ये 2 1 और 2 2 कर दे तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा. 2 × 4 इज 8 आई कैप प्लस 8j कैप. तो गाइस हम सिंपली यहाँ पे 10 आई कैप और 8 आई कैप को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों आई कैप है, और जे कैप और जे कैप को ऐड करेंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 18 आई कैप प्लस 16j कैप. ये हमारा हुआ 2 सेकेंड पे जितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो हो गया. बट हमें क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस पूछा है हमें, तो ये डिस्प्लेसमेंट आया हमारा एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और पहले से पार्टिकल कहाँ था 2 आई कैप और 4j कैप पर. तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, total distance will be this plus this. So 2 I cap plus 4j cap plus 18 I cap and 16j cap. So it will become 20 I cap and 20j cap. और गाइस अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, क्योंकि ये I cap और J cap की फॉर्म में हमें दिया है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आंसर आएगा. मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें सिंपली इसको अंडर रूट करके स्क्वायर करना पड़ेगा. तो 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर will be equal to 400 and 400 will be equal to 20 root 2. Guys, this is the final answer, and we have solved the first question of mains 2019. So let's move to the second question. This is our second question, and in this the position of a particle as a function of time is given by x function of time at plus bt square minus ct का क्यूब where a b c are constants. So guys, okay, हमें ये फंक्शन दिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, हमें डिस्प्लेसमेंट दी गई है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल दी गई है फंक्शन टाइम का फंक्शन के साथ. तो और हमें बोला गया है कि a b c कांस्टेंट्स है. तो व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल. तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है ना वो ये है, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन. यहाँ से ही हमें टाइम की वैल्यू पता चलेगी. अगर जीरो हम पुट करेंगे एक्सेलरेशन को तो हमें टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी, और फिर हम जब टाइम की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन सबसे पहले हमें वेलोसिटी ढूंढनी है और एक्सेलरेशन पे जाना है पोजीशन से, डिस्प्लेसमेंट से. तो हमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो पहले हम सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन ऑफ पहले इसका करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी. फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हम अगर करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा.
तो पहले हम वेलोसिटी निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये है एक्स टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी का क्यूब। ओके, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। सो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ए बी सी हमें कांस्टेंट बोला गया है, तो वो बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे बचेगा ए। फिर अगर यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और बी एज इट इज टी रहेगा सिर्फ यहाँ पे। और अगर इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो 3 आगे आ जाएगा, 3 सी टी स्क्वायर बचेगा। तो गाइस हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल गई है, ये हमारी वेलोसिटी है। ओके, अगर हम इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका भी एक बार कर लेते हैं, dv by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे a तो चला जाएगा हमारे पास से और यहाँ पे बचेगा 2b और 2 मल्टीप्लाई होगा फिर से आगे आके, तो 6ct। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्सेलरेशन आ चुका है। अगर हमें बोला गया है कि एक्सेलरेशन जब 0 हो तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दे, यानी ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2b माइनस 6ct। ओके, सो अगर हम 6c को उस साइड लेके जाए तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 6ct और यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2b बाई 6c इज इक्वल टू t। और अगर सॉल्व कर ले तो 1 बाई 3c, तो ये हो जाएगा b बाई c इज इक्वल टू टाइम। तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इस टाइम को यहाँ पे पुट कर दें तो वेलोसिटी की इजीली वैल्यू निकल जाएगी। तो हम a को तो ऐसे कैसे रखेंगे, 2b के साथ t है तो 2b इंटू बी बाई सी, 3c। और अगर हम यहाँ पे भी पुट कर दे 3c इंटू टाइम का स्क्वायर मीन b बाई 3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस, सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2b का स्क्वायर बाई 3c और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3c इंटू बी का स्क्वायर बाई 9c का स्क्वायर, राइट। तो अगर हम देखें तो यहाँ से एक c और ये कट हो रहा है और यहाँ से 1 जा और ये 3 जा कट हो रहा है। तो अब सिंपली अगर इसको लिख ले हम एक बार, 2b स्क्वायर बाई 3c, यहाँ पे बचेगा माइनस बी स्क्वायर बाई 3c। तो गाइस इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम माइनस कर सकते हैं यहाँ पे, ये बचेगा हमारे पास a प्लस 2b का स्क्वायर में से माइनस b का स्क्वायर गया, तो यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर बाई 3c। सो गाइस दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ अस। और सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है, तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, और जिसने भी अगर सेकंड क्वेश्चन कर लिया है तो फिर इसके लिए तो बहुत हलवा क्वेश्चन है ये जो थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन करना है और एक्सेलरेशन टाइम 1 सेकंड पे पुट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये हमें रिलेशन दी गई है 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जी कैप। अंडरलाइन कर लेते हैं एक बार। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें इसका, अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, और फिर से अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम इसे 15t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20t स्क्वायर जी कैप, ये आई कैप और जी कैप की वैल्यू हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन में इसकी और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी पूछा है आखिरी में, जो भी आएगी वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें dx बाई dt, सो अगर हमारे पास ये आ जाएगा 2 आ गया और 2 आगे आ जाएगा और 15 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो जाएगा 30t आई कैप प्लस 4 हमारा कांस्टेंट वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 2 आगे आएगा तो ये 40 हो जाएगा और 40t जे कैप। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी आ गई। और अगर वेलोसिटी को और एक बार अगर डिफरेंशिएशन की जाए तो उससे एक्सेलरेशन आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास आ जाती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो उससे हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। तो इससे ये आता है और इससे ये आता है।
तो हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो dv बाई dt इज इक्वल टू t जाएगा अब यहाँ से 30 बच जाएगा और आई कैप एज इट इज। और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ये माइनस प्लस विल बिकम माइनस, सो माइनस डायरेक्टली लिख लेते हैं 40 j कैप। और ये आ गया है हमारे पास एक्सेलरेशन, ये आ गया है एक्सेलरेशन। और हमें क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड। हमारे पास यहाँ पे टाइम 1 सेकंड दिया ना भी रहता तो भी हमको उससे कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई टाइम से रिलेटेड कुछ भी टर्म आया नहीं है। अगर t आता तो हम t की वैल्यू यहाँ पे पुट करते और कुछ वैल्यू निकल आती, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लेते। बट यहाँ पे टाइम की हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बन रही है तो हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा √30 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस अंदर आएगा तो 40 का स्क्वायर। सो गाइस हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, माइनस तो स्क्वायर हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। तो ये हो जाएगा 5 का, अगर हम इसका कर दें तो ये 1600 और ये कर दें तो ये 900, तो 1600 प्लस 900 इज 2500 और 2500 का हमारे पास वैल्यू आ जाती है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू गाइस हमारे पास आ गई है निकल के। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली इजी था अगर आपने सेकंड सॉल्व कर लिया है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So friends, this is our fourth question. A bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second. Okay, mass दिया गया है हमें 20 ग्राम, इनिशियल स्पीड दी गई यानी u हमें बोला गया है 1 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इनिशियल स्पीड है ये। ओके, जस्ट बिफोर इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग अ मड वॉल ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर की एक मड वॉल है, एक वॉल है, उसकी थिकनेस है हमें दी गई 20 सेंटीमीटर। ओके, सो इफ द वॉल ऑफर्स अ मीन रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 into 10⁻⁻² न्यूटन, तो ये हमें फोर्स दी गई है रेजिस्टेंस के, इसमें 2.5 into 10⁻⁻² न्यूटन। ओके, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द वॉल इज क्लोज टू, यानी हमसे जब वो यहाँ पे समझो यहाँ से वो एंटर कर रही है, एक सेकेंड, अगर ये बुलेट है और यहाँ से एंटर कर रही है तो जब वो यहाँ पे पहुंच जाएगी निकलने के टाइम पे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। हमसे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है हमें 1 मीटर पर सेकंड। फोर्स जो लगा रही है मड वॉल उस बुलेट को, जो फोर्स बुलेट को लगा रही है मड वॉल, वो हमें दी गई है 2.5 into 10⁻⁻² न्यूटन। ओके, और क्या दिया गया है कि बुलेट का मास दिया गया है, समझो ये बुलेट है। ओके, ये बुलेट है, इसका मास हमें दिया गया है 20 ग्राम। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखें फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, फोर्स है, इनिशियल वेलोसिटी और मास है। फोर्स से हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास से हमारे पास फोर्स है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आने के बाद v² = u² + 2as में पुट कर दें कि हमारे पास s भी है। s है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, राइट, तो s है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ से आएगा, इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने दी है 1 मीटर पर सेकंड, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये सब मैंने एक शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो सब वैल्यूज पुट करके आंसर कैसे आएगा वो मैंने आपको एक हिंट दे दी, आप एक बार ट्राई करें और आंसर दें, ना आए तो एक बार सॉल्यूशन देख ले। ओके, सो हम अगर एक बार ध्यान से देखें तो ये हमें न्यूटन में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये ग्राम में दिया है और ये मीटर पर सेकेंड। सो गाइज ये तो हमें मीटर पर सेकेंड और न्यूटन में दिया है, ये ओके है, क्योंकि ये जो ग्राम में दिया है हमें और सेंटीमीटर में दिया है उसको हमें केजी और मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में हमें नहीं दिया गया है ये सब। सो इसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये सब को मैं रफ कर रहा हूँ और एक साइड में हम यहाँ पे लिख लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये सब वैल्यूज यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लिया है। तो अभी हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमारे पास 20 ग्राम दिया है, तो हम इसे अगर कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ राइट, ये हो जाएगा इन केजी। ये मास आ गया हमारे पास। एक्सेलरेशन में फाइंड करना है, फोर्स हमें न्यूटन में दिया है, ये न्यूटन है, सो इसे हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर हम यहाँ पर नोट कर ले 2.5 × 10⁻⁻² न्यूटन, और मास है हमारे पास 20 × 10⁻³ और एक्सेलरेशन। सो फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ पे जाएगा सिंपली डिवाइड करने, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2.5 × 10⁻² डिवाइड बाय 20 × 10⁻³
इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक बड़ी मिस्ट्री हमसे छूट गई थी, जो कि थी माइनस की साइन। क्योंकि अगर मैं एक बार आपको समझाऊं, ये अगर मड वॉल है और यहाँ से जैसे बुलेट आ रही है और जो भी उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर ये फोर्स उसके ऊपर लगी और उससे एक एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, तो वो एक्सेलरेशन उसे कैसे रोकेगा? इस डायरेक्शन में। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले और इस डायरेक्शन को अगर हम देखें तो ये माइनस लेना पड़ेगा। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैसा हुआ? नेगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि इस बुलेट को जब वो रोकेगा, ये मड वॉल, तो ये कैसा फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। तो हम इसे अगर नेगेटिव ले ले तो ये माइनस ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस डालना पड़ेगा। तो ये माइनस में वैल्यू आएगी हमारी, जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अगर हम 2.5 अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, ये 3 ऊपर जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेगा -2 से, तो यहाँ पे 1 बचेगा ओनली, तो डिवाइड बाय 20, तो आंसर आ जाएगा फाइनली हमारे पास 25/20। और अगर हम इसे सिंपली और कर ले तो ये हो जाएगा 5/4, राइट। तो ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइनल। तो ये हम यहाँ पे नोट कर ले, अगर माइनस ऑफ एक्सेलरेशन इज 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था कि वो रिटार्डेशन वाली फोर्स लगा रहा है। एक्सेलरेशन जो भी है वो इस उल्टी डायरेक्शन में होगी, जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में अगर हम एक्सेलरेशन लगाएंगे तो ही वो जाके बुलेट रुकेगी। अगर हम इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा देंगे तो फिर वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए और फिर वो मड वॉल से बाहर आ जानी चाहिए थी इजीली, और फाइनल वेलोसिटी कुछ अलग ही होनी चाहिए थी। बट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मड वॉल एक उसे फोर्स लगा रहा है जो कि है माइनस ऑफ एक्सेलरेशन, जिसकी फोर्स हमने माइनस एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ढूंढ ली है, वो है 5/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अगर हम इस एक्सेलरेशन को इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में पुट कर दे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम इसे मिटा देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला वो वाला पुट करें, v² = u² + 2as, तो यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है। इनिशियल है, एक्सेलरेशन हमने ढूंढ लिया है और हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 1 + 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस है, तो ये माइनस की साइन अगर हम यहाँ पे दे दें और यहाँ से हटा दें तो ये हो जाएगा -5/4। और डिस्प्लेसमेंट हमारा 20 सेंटीमीटर है, तो अगर हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो इसे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें तो ये 2 1 जा और ये 2 2 जा कट हो रहा है, और -5 × 20 होता है -100 और 2 × 100 होता है 200। तो फ्रेंड्स, अगर हम सिंपली इस जीरोस को कट कर दें तो ये आ जाएगा 1 ± -1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 बचेगा। यहाँ पे अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 1/2 बचेगा। ये आ जाएगी v² की वैल्यू। बट हमें v की वैल्यू पूछी गई है, तो हम इसे अगर लिख ले v = 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है और 2 का रूट √2 होता है। तो इसकी अगर इसे भी हम सॉल्व कर ले तो 1/√2 की वैल्यू हो जाती है 0.7 मीटर पर सेकेंड। सो गाइस, दिस इज आवर फाइनल आंसर। और हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि हमें जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें हर एक अगर चीज हम बराबर से नहीं पढ़ के नोट डाउन, और जैसे कि हमने ये मिस्टेक करी थी, एक्सेलरेशन को माइनस नहीं लिया था, तो वैल्यू अगर हम ना लेते तो पूरी वैल्यूज अलग आ जाती है। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस हो जाता और ये सब वैल्यूज प्लस हो जाती, 1 + 1/2 हो जाता, तो 1.5 वैल्यू आ जाती, और उसका रूट निकालते तो कुछ अलग ही वैल्यू हमारे पास आती, जो कि ऑप्शन में पहले से दी गई है। ये चीजें हमें नहीं करनी है, क्वेश्चन बराबर से रीड करने के बाद ही हमें आंसर निकालना है। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So friends, this is our fifth question, और यहाँ पे हमें दिया गया है a car is moving with a speed of 150 km/h and after applying brake it will move, okay, यहाँ पे move रहेगा, it will move 27 meters before it stops. If the same car is moving with a speed of 1/3 the reported speed, then it will stop after traveling dash distance. मेंस 2022 का है, यानी बहुत रिसेंट है, तो करने लायक है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा सोच रहे होंगे कि 1/3 बोला है और इसने ट्रैवल किया 27, तो 1/3 में यानी कि वो करेगा 9 मीटर ट्रैवल करके रुक जाएगा। बट ये रॉन्ग है आंसर। अगर हम इसे बराबर फॉर्मूला वाइज और करें तो फिर वो आंसर अलग आता है निकल के, क्योंकि 150 से अगर चलोगे तो 27 मीटर तक रुकेगी, बट अगर 50 से ही चलोगे तो कम ही एक्चुअली रुकना चाहिए ना, 9 तो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि 150 की स्पीड से जा रहे हो। ये कार है, थोड़ी ड्राइंग पे ज्यादा फोकस मत करना, ये कार है हमारी, ठीक है। हम जा रहे हैं 150 की स्पीड से,
और ब्रेक लगाया यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव किया, तो ये रुकेगी, ज्यादा ही खराब हो गई। हाँ ठीक है, अभी चला रहा हूँ, ये चल रही है 150 की स्पीड पे। तो ये जब ब्रेक लगाया हमने तो ये चलती है चलती है चलती है और 27 मीटर आगे जाके रुक जाती है। और यही कार अगर हमने, ये फिर से एक कार हमारी, ठीक है, ये थोड़ी ज्यादा अच्छी है, ठीक है, और यही कार अगर हमने 50 की स्पीड से, यानी 150 का अगर 1/3 कर दे, यानी कि 150/3 तो 50 हो गया, तो 50 की स्पीड से अगर हमने इसके चलाया और अगर इसे सेम एक्सेलरेशन दिया वही -a वाला, तो ये तो 27 नहीं जाएगी ना, 27 के पहले ही रुक जाएगी, क्योंकि ये 50 की स्पीड है सिर्फ, तो बहुत कम पहले रुकेगी। तो कहाँ पे रुकेगी वो बताना है, कितना चल के रुकेगी वो हमें बताना है, यही हमें क्वेश्चन में दिया है। तो जो भी दिया है हम वो एक साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। पहले जो भी मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था वो आपको समझा दिया है, अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है उसे। तो देखते हैं, 150 की स्पीड दी है, सॉल्यूशन, ये इनिशियल स्पीड हम 150 पकड़ेंगे, देन s27 पकड़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि मैंने बताया वो रुक रही है, तो उसको एक्सेलरेशन कैसे लगाया होगा, नेगेटिव डायरेक्शन। फिर द सेम ओके, ये हमारी, हम इससे एक फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। और जो सेकंड हमें दिया है कि इफ द सेम कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/3, यानी 50 की स्पीड इनिशियल हो जाएगी। देन और क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन -a हो जाएगा, ये हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। ओके, तो हम इससे सेकेंड इक्वेशन बना लेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी बनेगी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s। अगर हम लगाए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सोचोगे कि 27 मीटर के बाद जाके वो रुक जा रही है, मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0। अगर वो जा रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव लग गया और वो 27 मीटर के बाद जाके रुक गई, तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0। तो हम यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं कि वेलोसिटी 0 हो रही है दोनों केस में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 0 यहाँ पे पुट कर दे, इनिशियल स्पीड 150, एक्सेलरेशन माइनस एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे माइनस, और 27 a और 27, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अगर हम इस 150 को यहाँ पे लेके आ जाए, एक मिनट, इसे फर्स्ट में आंसर 150 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा -54, राइट, इज इक्वल टू 2 × 27। तो ये हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन। अगर हम इसे नोट कर ले तो यही एक्सेलरेशन इसमें भी लगेगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन सेम है, तो इसके अंदर यही लगने वाली है। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, बट यहाँ पे वो माइनस रहेगा क्योंकि हमें ये एक्सेलरेशन यहाँ पे एज अ माइनस लगानी है, क्योंकि ये रुक रही है तो माइनस वाला एक्सेलरेशन लग रहा होगा। तो हम इसे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 150/54। ओके, और इसे रफ कर लेते हैं। अब अगर हम वही इक्वेशन इसके लिए लगाएं, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, तो हमारे पास फिर से हमें पता है कि ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, एक मिनट, हमारे से यहाँ पे वो गलती हुई है, इधर इसका स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि v² इज इक्वल टू u² था ना, तो हमने 150 का स्क्वायर नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने 150 का स्क्वायर दे दिया है। तो यहाँ पे u² यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन है हमारे पास नेगेटिव, तो इसे हम नेगेटिव कर लेते हैं, -2a, एक्सेलरेशन हमने ढूंढ लिया है 150 का स्क्वायर बाय 54 इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो अगर हम देखें तो ये 50 यहाँ पे आएगा, तो -50 यानी कि 2500 हो जाएगा। ये अगर 54 को मैं देखूं, ये 1 का और ये 27 का जाएगा, 27 इंटू 2500 अगर हम करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये माइनस वाला 150 का स्क्वायर यहाँ पे लेके आ जाए, यानी 150 का स्क्वायर होता है 22,500, राइट। तो ये माइनस ऑफ 22,500 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है और आगे जाने के बाद रुकेगी, तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये, मतलब ये 0 से ये 0 गया,
तो यहाँ पे अगर हम देखें माइनस से माइनस जाएगा, 25 इंटू 27 डिवाइड बाई 225, तो ये कुछ हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 3। ओके, ये आंसर फाइनल आ जाएगा 3। तो ये जो कार थी वो 3 मीटर जाने के बाद रुकेगी फाइनली। तो फ्रेंड्स ये था पूरा ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपने देखा कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अगले चैप्टर या अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।